आप मेरे को चल के खंबे चेक करा दो कौन से खंबे में लाइट जल रही है, और वो एक एक खंबा 1.5-2 लाख रुपए का लगा। तो पैसे को बर्बाद नहीं करना है ना, पैसे को सही तरीके से सही जगह पे लगा करके उसका सही यूटिलाइज। मैं फिर कह रहा हूँ सरकार गलत नहीं है, लेकिन सरकार को दिखाना जो हो रहा है। एक ही मैं जानना चाहता हूँ, श्रद्धालु यहाँ पर श्री धाम वृंदावन में प्रतिदिन कितने आ जाते होंगे, लगभग अनुमानित आप बताएं। देखिए इनके रिकॉर्ड से बात करूं तो ये तो भैया कंफर्म रिकॉर्ड बताते हैं, लेकिन हम तो अनुमानित बता सकते हैं। जितना मैंने 22 साल में देखा या पिछले 4 साल में देखा, जब मैं जैसे वर्किंग डे में कभी आया, ठाकुर जी ने बुला लिया, तो मेरे हिसाब से मंडे टू फ्राइडे का एक अलग सेगमेंट है, सैटरडे संडे का एक अलग सेगमेंट है, छुट्टियों के दिनों का अलग सेगमेंट है, और त्योहार है, कोई पर्व है तो उसका अलग है। तो मेरा जो एक अपना अनुमान है, यहाँ के लोगों से बात करके, गोस्वामियों से बात करके, गाड़ी पार्किंग वालों से, सबसे एक अपना एक एस्टिमेशन है कि रूटीन में सुबह और शाम को मिला करके 15,000 से 25,000 के करीब का आदमी वृंदावन बांके बिहारी जी के मंदिर में आता है रूटीन में, मंडे टू फ्राइडे, जिसमें कि कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई कुछ लेना नहीं देना नहीं। अब बात आती है हॉलीडेज, नेशनल हॉलीडेज हैं, सैटरडे संडे हैं, या इस तरीके का कुछ जो है। तो अगर नेशनल हॉलीडे वगैरह पे आप बात करो तो मैं ये मान के चलता हूँ कि उस दिन क्या कहते हैं, जो भीड़ होती है वो 1.25 लाख से लेकर के 1.5 लाख के करीब की है, बिल्कुल है। मैं भी कितने दर्शनार्थी दर्शन कर सकते हैं उस प्रांगण में जाकर के? देखिए प्रांगण की अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में भी उस प्रांगण के अंदर अगर वो सिस्टम जो आज कोलैप्स हुआ हुआ है, अगर उसे भी ठीक कर दो तो एट ए टाइम उस प्रांगण के अंदर मोटा मोटा 3 से 3,500 आदमी आराम से खड़ा हो सकता है। लेकिन चक्कर क्या है कि उसमें व्यवस्था सारी छिनबिन हुई हुई है। वो छिनबिन क्यों है? 2000 जब हमें पता चला, हमें नहीं पता था, हम भी ये सोचते थे कि सारा मंदिर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो गोस्वामियों के हाथ में है। जब पता चला कि 2016 से ये सारा का सारा जूनियर मुंसिफ के हाथ में है और उन्होंने एक मैनेजर बिठा दिया। अब मैनेजर को व्यवस्था देखनी चाहिए ना कि भाई मंदिर में जगमोहन पे गोस्वामी एक है जिनकी सेवा है, ठीक है, और नीचे चारों तरफ गोस्वामी, फिर एक एक गोस्वामी पे 4-4 उसके शागिर्द हैं। तो भैया अगर ओवरऑल देखो तो 700-800 आदमी तो यही है। ये मंदिर में क्यों है कि जिसकी जगमोहन पे सेवा वो रहे ना, बाकी सबको वन लाइन से कहो ना भी अपनी गद्दी पे जाके बैठो, नहीं कहा जाता। 150 से 200 पुलिस वाले लगे हुए हैं, 100 से ज्यादा कह सिक्योरिटी वाले, तो टोटल देखो तो 1000-1200 आदमी तो यही हो गया उस मंदिर का जो परमानेंट है। तो आप उसको कैसे अकोमोडेट करोगे? दूसरा, आपने मोबाइल को अलाउड करा हुआ है, आदमी वहां खड़े होकर सेल्फी बना रहा है, रील बना रहा है, गले में मालाएं डाल रहा है, भाई क्यों डाल रहा है? उसको आगे दो। और मैं ये नहीं कह रहा वो दर्शन ना करे, लेकिन दर्शन करे उसे बाहर निकाल दो। अब आप बाहर ही नहीं निकालना चाहते हो तो वो कैसे होगा? आप देखो भीड़ को, अब हम जहाँ बैठे हैं, आप इसके अंदर 3 गेट लगा दो निकलने को और 1 गेट घुसने का लगा दो और निकालते चले जाओ, यहाँ भीड़ ही नहीं होगी। लेकिन आप इसको रोक दो अभी और एंट्री को मत रोको तो भीड़ हो जाएगी। अब आप विद्यापीठ चौराहे से घुसते हो, भोग आता है, ठीक है जी, मंदिर के गेट पे आप बंद कर देते हो। कभी किसी ने सोचा कि मंदिर गेट से लेके विद्यापीठ चौराहे के अंदर अगर हम 3 स्लॉट्स बना दे भीड़ को रोकने के, तो वो भीड़ अपने आप नियंत्रण में आ गई ना। यहाँ पर कहा जाता है कि महिलाएं जब आती हैं तो महिलाओं के साथ अभद्रता की जाती है। देखिए महिलाओं के संग अभद्रता की तो ये वाली बात है, इस हिंदुस्तान में क्राउड मैनेजमेंट ऑलमोस्ट सब जगह जहाँ भीड़ आती है जीरो है। तो वहां तो इस चीज को ये पकड़ना कि कहाँ होती है और कहाँ नहीं होती, ये तो कह नहीं सकते। तमाम वीडियो वायरल भी होते हैं। देखिए वीडियो तो वायरल आज की डेट में ये हो गया है कि मोबाइल से वीडियो खींचना तो एक ऐसा शौक सा बन गया है कि आदमी ये नहीं देख रहा उसका कहाँ पे इम्पैक्ट किया जाएगा, वो उसने बनाया और डाल दो। आदमी सड़क पे मर रहा है, उसको उठाने वाला कोई नहीं है, लेकिन वीडियो बनाने वाले सब है, देखिए जी हमने बना के लाइव डाल दिया। तो वीडियो की बात नहीं है। सॉल्यूशन क्या है इसका? देखिए इसका सोल्यूशन एक ही है, क्राउड को मैनेज करना पड़ेगा। क्राउड मैनेजमेंट चाहिए, ट्रैफिक मैनेजमेंट चाहिए, मंदिर प्रबंधन के मैनेजमेंट चाहिए, सैनिटाइजेशन का मैनेजमेंट चाहिए, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का मैनेजमेंट चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर का एक मैनेजमेंट चाहिए, सबके मैनेजमेंट चाहिए। अगर सारे मैनेजमेंट कर दिए जाए, एनक्रोचमेंट को खत्म कर दिया जाए। खत्म कैसे करना है? सपोज ये रोड हमारी मास्टर प्लान के हिसाब से 20 फुट की है और ये एनक्रोच करके रह गई 12 फुट है। अब ये 8 फुट है, 4 फुट इधर है, 4 फुट इधर। आप ये कहो जी 4-4 है ना, 3-3 दे दो, 1 फुट पे पट्टी खींच दो, क्योंकि इस पट्टी से बाहर नहीं आएगा कोई भी। तो मुझे लगता है कि ना तो दुकानदार को दिक्कत होगी, आज 8 फुट घेरी हुई है तो सरकार को दिक्कत नहीं हो रही। अब सरकार को अगर उसमें से 6 फुट वापस मिल गई तो सरकार तो चौड़ीकरण में ही आ गई ना। यहाँ पे चौड़ीकरण की जरूरत है, कॉरिडोर की दरकार नहीं है। फिर मैं कह रहा हूँ काशी विश्वनाथ में और वृंदावन धाम में बहुत फर्क है, बद्रीनाथ जी में और वृंदावन धाम में बहुत फर्क है। सबका अपना भूगोल है, सबके अपने नक्शे हैं, सबका अपना एक सिस्टम है। आप एक ही जैसी सब जगहों पे चीजें नहीं कर सकते। सरकार को जो ऊपर अधिकारी हैं, जो सबसे ऊपर अधिकारी है और उनके बाद जो ग्राउंड लेवल के अधिकारी है, उनमें आपस में ना कहीं डिफरेंसेस हैं। जो नीचे वाले अधिकारी है वो अपने अपने लालच,
अपने अपने बेनिफिट्स, ये अपने लोगों को बेनिफिट देने के चक्कर में ऊपर रिपोर्ट सही नहीं भेज रहे हैं, और वो रिपोर्ट ही सबसे ज्यादा दुखी कर रही है। जनता से क्या अपील करना चाहूंगा? देखो जी, जनता से तो मैं एक ही अपील करना चाहता हूँ, ये ठाकुर है और इस ठाकुर ने सब पे बहुत कृपा बरसाई है, सब पे बहुत कृपा बरसाई है, चाहे वो सनातनी हो या चाहे नॉन सनातनी हो। मेरे संग यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता, जो हमारी कम्युनिटी के नहीं है, लेकिन वो आए, उन्होंने श्रद्धा भाव से कोई चीज मांगी और उन्हें मिल गई, तो वो भी आते हैं यहाँ। जैसे आज अगर हम मस्जिद में जाके कोई चीज हम कबूल ले और हमें मिल जाए, तो श्रद्धा आस्था तो यही है। तो मेरी तो सबसे एक ही अपील है कि भैया सब भक्त हैं, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो प्रेस रिपोर्टर हो, चाहे वो गोस्वामी हो, चाहे पंडा हो, चाहे वो हो, सब भक्त हैं। तो एज अ भक्त सबको सोचना पड़ेगा, श्री जी का धाम है, ये उनकी क्रीड़ा स्थली है, लीला स्थली है और राज स्थली है नहीं कह रहा बिल्कुल को कोर्ट का जी प्रमाण लाओ, ये तो यहाँ के कथावाचक कहते हैं व्यास गद्दी से, ठीक है, भागवत कथा कहती है, वेद कहते हैं, ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, ग्रंथों में लिखा हुआ है। अगर ये सब चीजें हैं तो ये धाम है, तो भैया सबसे हाथ जोड़ के विनती है, हर आदमी अपनी अपनी गलती को सुधारो और इस सिस्टम को एक अच्छे रूप में लेके जाओ, जिससे पूरे वर्ल्ड में मैसेज जाए कि कॉरिडोर ही हर जगह का सोल्यूशन नहीं। जिसको देखा कि यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं उनसे भी हमने चर्चा करी, तमाम इन्होंने सरकार को और जनता से अपील की है, कॉरिडोर समाधान नहीं है, समाधान है जहाँ पर जो अतिक्रमण हो रहा है, सुविधाओं का प्रशासन उनकी सुविधाओं को बरकरार कर पाए, और जो लाइन बाई लाइन चलती है अन्य जगह पे हमने देखा है, वो सारी समस्याओं को प्रशासन ही दूर कर सकता है। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, मैंने बीच में टोका, और जो ये पूरे सिस्टम को ठीक करना है, इसमें सरकार को मैं एक सजेशन देना चाहूंगा कि मैं भी मानता हूं कि अधिकारियों की अपनी एक लिमिटेशन है, इसमें आप लोकल लोगों को और भक्तों को क्यों नहीं जोड़ते? आज आपको मंदिर के अंदर 400 पुलिस वालों की जरूरत पड़ रही है, तो वो भी तो सरकार का खर्चा है। पुलिस वालों की जरूरत क्या है? क्या यहाँ कोई आतंकवादी क्या आतंकवादी हमला होगा यहाँ पर? उसी पे आ रहा हूँ कि आप पुलिस वालों की जगह पे अगर वॉलंटियर्स लगा दो, आप वॉलंटियर सिस्टम खोल दो कि भाई जो भी कोई यहाँ पे आ रहा है, घंटा 2 घंटा 4 घंटा एक दिन अगर सेवा देना चाहे तो आकर के हमसे कांटेक्ट करे और इस दिन का स्लॉट ले ले। तो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ तो 5000 आदमी इकट्ठा हो जाएगा, वृंदावन छोड़ो, छठी कला से लेकर के यहाँ तक सारी व्यवस्था आदमी सुधार देगा, आपको किसी फोर्स को लगाने की जरूरत नहीं। जैसे कि आपने देखा होगा, तमाम संत अपनी अपनी जब सभा करते हैं तो वहाँ पुलिस वाले तो नहीं जाते, उनके वॉलंटियर खड़े होते हैं। जाते हैं भाई, सभा में वो वॉलंटियर जाते हैं, समागम में वो वॉलंटियर्स होते हैं, कहाँ नहीं होते? आप बड़े से बड़े सिद्ध पीठ पे जाओ, मंदिरों में जाओ, वॉलंटियर्स काम करते हैं। और यहाँ जब वॉलंटियर्स काम करेंगे तो वो वही कहीं ना कहीं भक्तों में से ही वॉलंटियर्स हैं, तो भक्तों की और वॉलंटियर्स की आपस में समन्वय बनेगा। जो यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू रहता है ना जी, बोलने की तमीज नहीं है, बदतमीजी से बात करते हैं, अरे भाई ये भी भक्त है, ये भी भक्त है। अब सपोज वो यहाँ ड्यूटी कर रहा है राजस्थान से और यही राजस्थान के लोग आ गए, तो आपस में समन्वय आ गया ना। तो मैं तो यही कहूंगा कि सरकार को हर सिस्टम के लिए एक कमेटी बनानी चाहिए, उस कमेटी में यहाँ के लोकल लोगों को और प्लस भक्तों को, जो भक्त यहाँ पे आते हैं, जिनमें आपको लगता हो कि जो यहाँ पे जुड़ करके कुछ करना चाहते हैं, उनको जोड़ करके कमेटियां बनाई जाए और उनके ऊपर अधिकारी बैठाए जाए, और फिर इस सिस्टम को अगर मैनेज करेंगे तो देखो, नथिंग इज इम्पॉसिबल, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाहे वहां रहा है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, होना यही है जो ठाकुर जी ने कह दिया कि कॉरिडोर तो बनेगा नहीं, व्यवस्थाएं सुधारनी पड़ेंगी। इसको आप ऐसे मान लो कि भैया घर का एक बच्चा है, ठीक है, वो पढ़ाई में निकम्मा है, लेकिन पढ़ाई के अलावा कुछ है नहीं, तो पहले प्यार से पढ़ा लो, समझा के पढ़ा लो, नहीं तो फिर डंडा तो है ही हाथ के अंदर, डंडे से पढ़ेगा तो है ही, तो पढ़ना तो पड़ेगा। देखा कि इन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया, वॉलंटियर अगर हम लोग रख लेते हैं और कमेटी और प्रशासन के साथ सामंजस्य मिल जाता है तो ये समस्या का सॉल्यूशन हो सकता है। आखिरकार कॉरिडोर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं अपनी कवरेज को विराम देना चाहूंगा। जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, क्या कॉरिडोर की आवश्यकता है? अगर कॉरिडोर की आवश्यकता है, जो ब्रज का अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा, क्या ब्रज को खत्म करना चाहते हो? तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, अपनी राय जरूर दें। मैं अपनी कवरेज में यही विराम देना चाहूंगा। मैं चंद्रमोहन दीक्षित, RPI न्यूज़ TV मथुरा से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।